अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। China stands ready to work with Pakistan and make new contribution for peace, stability and prosperity of the region and the world. The Chinese side should be rest assured that Pakistan will not take an inch back when it comes to our relationship with China. हर आजमाइश पर पूरा उतरती पाक चीन दोस्ती मजबूत से मजबूत तर। बीजिंग में वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और सदर शी जिनपिंग के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का ताउन को मजीद फरोग देने का अज़्म। वजीर आजम की चीनी सदर को तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम के कामयाब इन्नकाद पर मुबारकबाद। मुस्तकबिल के लाहे अमल के लिए पेश करदा 8 निकात की तारीफ। पाकिस्तान और चीन की क़यादत का आला सतह रवाबित को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और सदर शी जिनपिंग का स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी को वुसअत देने पर जोर। सी पैक का दूसरा मरहला तरक्की, रोजगार, जिद्दत और ग्रीन डेवलपमेंट की राहदारी बनेगा। चीनी सदर की पाकिस्तान को इलाकाई तिजारत का मरकज बनाने में ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का बाइस हैं। कोई ताकत दोनों ममालिक के ताल्लुकात में दरार नहीं डाल सकती। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बहुत मौक़े हैं। ज़रई शोबे की तरक्की के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। IT और दूसरे शोबों में मराहत दी जा रही हैं। खसूसी सहूलत काउंसिल के जरिए हायल रुकावटों को दूर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म की बीजिंग में मुख्तलिफ वफूद से गुफ्तगू। चीनी सरमायाकारों का इंफ्रास्ट्रक्चर, काबिल तजदीद तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में दिलचस्पी का इजहार। सरमायाकारों का एतमाद। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स में 933 पॉइंट्स का इजाफा। 2017 के बाद पहली बार 50,000 की सतह उबूर। 50,365 पर बंद। डॉलर की गिरावट जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपए 48 पैसे की कमी। कीमत 278 रुपए 81 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर मजीद 2 रुपए सस्ता। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी की राह हमवार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। वतन वापसी पर गिरफ्तार न करने का हुक्म। तोशाखाना रेफरेंस में भी दायमी वारंट 24 अक्टूबर तक मुअत्तल। एहतसाब अदालत के सामने सरेंडर करने की इस्तदा मंजूर। चेयरमैन PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। 24 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को अहकामात की तामील की हिदायत। IG पंजाब और IG इस्लामाबाद को सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। इसराइली फौज के इंसानियत सोज मजालिम जारी। आलमी ताकतों की पुश्त पनाही में सिहूनी फौज के जंगी जराइम। जनूबी गजा पर शदीद बमबारी। अस्पताल, मसाजिद और स्कूल भी निशाने पर। हर तरफ मौत ही मौत।
जबालिया पनाहगजीन कैंप पर हमले में 40 अफराद शहीद, शहदा की मजमूई तादाद 3785 हो गई, 12,000 से जायद जख्मी। इसराइली फौज की गजा की मुकम्मल नाकाबंदी, खुराक और अद्वियात की अदम फराहमी से बहरान अलमी में तब्दील। आलमी बरादरी इसराइली जाहिरियत रोकने में ताहाल नाकाम, क्या बमबारी आलमी कवानीन के मुताबिक है? अमरीकी सदर जो बाइडन सहाफी के सवाल पर लाजवाब, ये कहकर गुफ्तगू खत्म कर दी कि आपसे बात करके अच्छा लगा। जंग बंदी और गाजा में इमदाद की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, मशरिक वस्ता में बढ़ती कशीदगी के आलमी असरात हो सकते हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग की मिस्र के वजीर आजम से गुफ्तगू। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे, शिकागो, वाशिंगटन, इस्तांबुल, बर्लिन और एथेंस में एहतजाज, गजा की नाकाबंदी खत्म करने और इमदादी सामान की इजाजत देने का मुतालबा। उर्दन में मुजाहिरीन की इसराइली सिफारत खाने में दाखिल होने की कोशिश। पाकिस्तान का फलस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का इस्लामाबाद में फलस्तीनी सिफारत खाने का दौरा, सफीर अहमद जवाद रबी से मुलाकात। हस्पतालों और स्कूलों पर बमबारी वहशियाना इकदाम हैं, इसराइली मजालिम पर अक़वाम मुत्तहिदा में बहस होनी चाहिए, सदर मुमलिकत। पाकिस्तान की जानिब से फलस्तीनी अवाम के लिए इमदाद की पहली खेप की रवानगी, 1000 खैमे, 4000 कंबल और 3 टन अद्वियात शामिल। गजा के लिए इमदादी सामान मिस्र के जरिए पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तानी अवाम और क़यादत का मुश्किल की इस घड़ी में फलस्तीनी अवाम की मुकम्मल हिमायत के आज़म का याद। वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान झड़पें, 6 दहशतगर्द हलाक। शुमाली वजीरिस्तान में अहम सरगुना हजरत जमान उर्फ खारवे मारा गया। धरती के 3 सपूत कुर्बान हो गए। शोहदा में लांस नायक तबस्सुम उल हक, सिपाही नईम अख्तर, सिपाही अब्दुल हमीद शामिल। जनूबी वजीरिस्तान में एक और वाक़े में सिपाही फरमान अली ने जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुल्क से दहशतगर्दी की इफरीत खत्म करने का अज़्म। बहादुर जवानों की कुर्बानियां इस कौमी अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। ISPR। पाक फजाइया के जेर एहतमाम 14 मुल्की फजाई मश्क इंडस शील्ड का इन्नेकाद। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का मश्क का मुआयना, मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के शरका की पेशावराना महारत की तारीफ, मश्क से शराकतदारी को तक़वियत देने और ताउन का फरोग़ मुमकिन होगा। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए मुस्लिम लीग नून की तैयारियां। पार्टी तराने का इजरा, मोहम्मद नवाज शरीफ का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे। उनकी क़यादत में मुल्क की तरक्की का सफर एक बार फिर शुरू होगा। माशी इस्तेहकाम, अंधेरों के खात्मे और खुशहाली का दौर वापस आएगा। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। मुस्लिम लीग काफ का आम इंतखाबात में हम ख्याल जमातों के साथ मिलकर हिस्सा लेने का फैसला। पार्टी सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की सदारत में इजलास। गुजरात के तमाम हलकों में उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। साबिक स्पीकर असद कैसर और दीगर मुलजिमों की गिरफ्तारी का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। जमानत मनसूखी से मुतालिक दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी। पूंछ के इलाके सरनकोट में नौजवान की दौरान हिरासत हलाकत, अहले इलाका का शदीद एहतजाज। जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सियासत और कानून के शोबे का अहम नाम। सीनियर कानूनदान SM जफर लाहौर में इंतकाल कर गए। 2003 से 2012 तक सेनेट के रुकन भी रहे।
नमाज जनाजा कल लाहौर में अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, वजीर इत्तलात और सियासी रहनुमाओं का SM जफर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। रूस के वजीर खारजा सरगई लारोव का शुमाली कोरिया का दौरा, रहनुमा किम योंग उन और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात, आलमी सूरत हाल और दो तरफा उमूर पर तबादले ख्याल। सरगई लारोव का यूक्रेन जंग में ताउन पर इजहार तशक्कुर, दो तरफा ताउन के मुआहिदों पर अमल दरामद तेज किया जाएगा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसील इस ब्रेक के बाद। आप रहिए PTV न्यूज के साथ। China stands ready to work with Pakistan and make new contribution for peace, stability and prosperity of the region and the world. The Chinese side should be rest assured that Pakistan will not take an inch back when it comes to our relationship with China. नाज़रीन, पाकिस्तान और चीन ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़्म का इयादा किया है। ये इत्तफ़ाक़ी राय निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान बीजिंग में मुलाकात में हुआ। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत पाकिस्तान चीन ताल्लुकात में दरार नहीं डाल सकती। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद दवीद अजहर। Good afternoon. Thank you so much. निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान अजीम अवामी हाल बीजिंग में मुलाकात हुई। चीनी सदर और निगरान वज़ीर आज़म की क़यादत में वफूद के दरमियान मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने CPEC की तामीर के नए दौर की रफ्तार को उसे तरक्की, रोजगार, जिद्दत और ग्रीन डेवलपमेंट की राहदारी बनाने के लिए कलीदी करार दिया। बातचीत के दौरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि सदर शी की बेल्ट एंड रोड फोरम के इफ्तिताही सेशन में दी गई 8 तजावीज़ मुस्तकबिल के लाए अमल के लिए अहम हैं। Your vision of connectivity as in your 8 proposals in yesterday's speech were actually a roadmap for not just physical reconnectivity, but it is an important stabilizing factor in the international order. वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मिसाली और लाजवाल है। Pakistan expresses its deep commitment toward our traditional One China policy across the different political state structure from Pakistan. There is no dissenting view or voice within Pakistan which views China differently. We were the first and foremost to be trusted, and we are the one who trust you utmost. I reiterate that Pakistan will not allow anything to undermine our strategic partnership. The Chinese side should be rest assured that Pakistan will not take an inch back when it comes to our relationship with China. वज़ीर आज़म का कहना था कि दुनिया के जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनसे निमटने का बेहतरीन जरिया बेल्ट एंड रोड मंसूबा है। सदर शी ने कहा कि पाकिस्तान चीन का मजबूत भाई और काबिल एतमाद दोस्त और अमन और तरक्की में शराकतदार है। हम पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी में बहुत अहमियत देते हैं। सदर शी का कहना था कि चीन पाकिस्तान की सालमियत, सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और इसकी तरक्की के लिए मुआवनत करता रहेगा। China stands ready to work with Pakistan to carry forward our tradition of friendship, deepen mutually beneficial cooperation, engage in high-quality cooperation under CPEC, and accelerate the building of an even closer China-Pakistan community with a shared future for the new era, and make new contribution for peace, stability and prosperity of the region and the world. दोनों वफूद के दरमियान बातचीत में दो तरफा ताल्लुकात और तमाम अमूर पर इत्तफाक राय किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और चीन के माबैन स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी और बैनुल-अक़वामी सतह पर उभरती हुई सूरत हाल के पस मंजर में इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत को उजागर किया। उन्होंने इत्तफाक किया कि दोनों मुल्क मुख्तलिफ सतह पर स्ट्रेटेजिक रवाबत और बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर ताउन जारी रखेंगे। मोहम्मद नवीद अज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।
वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से बीजिंग में मुख्तलिफ कंपनीज के वफूद ने मुलाकातें की। वज़ीर आज़म ने चीनी सनअतकारों को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत देते हुए कहा कि रुकावटें दूर करने के लिए खुसूसी सहूलत काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया है। मोहम्मद मज़हर अब्बास की रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बीजिंग में मसरूफ दिन गुजारा। वज़ीर आज़म से चाइना एनर्जी इंजीनियरिंग ग्रुप के नायब जनरल मैनेजर वो लिंग और गेजोबा ग्रुप के सदर सोंगलिंग ने मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान और चीन के माबैन तवानाई के शोबे में ताउन पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म से पावर कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन चाइना के सदर वांग बिन ने भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने सीपैक के तहत पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में चीन के किरदार बिलखसूस पावर चाइना के किरदार को सराहा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से चेयरमैन चाइना डेवलपमेंट कारपोरेशन एजेंसी लोजाओ हुई ने बीजिंग में मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने सीपैक की शराकतदारी और राब्ते बढ़ाने के विजन की तारीफ की, जिसके समरात गुज़श्ता 10 बरस में पाकिस्तान की माशी तरक्की की सूरत में हासिल हुए। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और लोजाओ हुई ने चीन और पाकिस्तान के माबैन सीपैक के तहत ज़राअत, सेहत, तालीम, पेशा वराना तरबियत, साफ पानी की फराहमी और तखफीफ गुर्बत के हवाले से ताउन पर गुफ्तगू की। लोजाओ हुई ने वज़ीर आज़म की चीन के ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव पर अमल दरामद को तेज करने की तजवीज़ का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म ने चाइना डेवलपमेंट कारपोरेशन एजेंसी के माबैन शराकतदारी बिलखसूस इसके तहत पाकिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों को सराहा। वज़ीर आज़म से चीन की मरकजी कमेटी के बैनुल अक़वामी डिपार्टमेंट के वज़ीर लियो जान चाओ ने मुलाकात की। इस दौरान वज़ीर आज़म ने पाक चीन ताल्लुकात और बाहिमी हम आहंगी बढ़ाने में कम्युनिस्ट पार्टी के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और लियो जान चाओ के दरमियान अवाम, कानून साजी असम्बलियों, सियासी पार्टियों, स्कॉलर्स, मीडिया, नौजवानों, खवातीन और थिंक टैंक्स के माबैन रवाबित के फ़रोग़ पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान चीन के अवाम खैर सगाली जज्बात, देरीना दोस्ती और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का मरकजी उनसर है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से चेयरमैन अमर इंटरनेशनल वांग विनियन ने भी मुलाकात की। मुलाकात में अमर इंटरनेशनल ने पाकिस्तान में तांबे और स्टील की सनत में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने अमर इंटरनेशनल के पाकिस्तान में सरमायाकारी का खैर मकदम करते हुए कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल मौजूद है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से चेयरमैन मेन मेटल्स वेंग योलियांग और मेट्रोलॉजिकल कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना के चेयरमैन चिंग जियांग वांग ने भी बीजिंग में मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान में कानकनी और मादनियात के शोबे में सरमायाकारी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर दोनों कंपनियों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी के CEO और चेयरमैन चाइना रोड एंड ब्रिज कारपोरेशन ने भी वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात की। शुरका ने सीपैक के तहत दोनों कंपनियों की जानिब से पाकिस्तान में जारी मंसूबों के बारे में आगाह किया। शुरका ने पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर, काबिल तजदीद तवानाई और दीगर शोबों में अपनी सरमायाकारी बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने चीनी कंपनियों के पाकिस्तान में मंसूबों की पजीराई की और उनकी सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से चाइना ऑयल एंड फूड स्टिफ्स कारपोरेशन के सदर लोआन राइचिंग ने भी वफ्द के हमरा मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने वफ्द को पाकिस्तान के ज़री शोबे में की जाने वाली इस्लाहात के हवाले से आगाह किया। चीनी वफ्द ने पाकिस्तान में सरमायाकारी करने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। निगरान हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों का तसलसल मुल्क की तारीख में पहली बार स्टॉक इंडेक्स ने 2 मरतबा 50,000 की हद को अबूर किया। 933 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 50,365 पर बंद हुआ। डॉलर आज भी इंटरबैंक और ओपन मार्केट में तनज़्ज़ुली का शिकार रहा। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद जुबैरुद्दीन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड किया और इंडेक्स ने 50,000 की हद अबूर करने के साथ साथ तेजी को बरकरार रखा, जबकि कारोबारी ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1000 पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया। तहम प्रॉफिट टेकिंग के बायस दिन के इख्तिताम पर इंडेक्स 933 पॉइंट के इजाफे से 50,365 पर बंद हुई। इस वक्त विजिट हो रही है प्राइम मिनिस्टर की चाइना की तरफ, उसके अंदर SIFC के मुतालिक जो है काफ़ी डेवलपमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं। तकरीबन $25 बिलियन जो है उसके कमिटमेंट जो है एक्सपेक्टेड हैं। सीपेक प्रोजेक्ट्स के रिवाइवल हैं वो भी एक्सपेक्टेड हैं। रुपी के अंदर रिकवरी भी है तकरीबन 15% पिछले एक माह के अंदर, तो उसका भी एक मेजर रीज़न है कि इन्फ्लेशन लेवल्स कम हो रहे हैं। अब इस वक्त पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर जो है वो कमी जो है वो देखी गई है। साथ में हम देख रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोबारा पाकिस्तान मार्केट का रुख करेगी इस अर्निंग सीजन के अंदर। बाजार हिस्स में 42 करोड़ 74 लाख से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 14 अरब 59 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, जबकि स्टॉक मार्केट में 255 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा
94 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 12 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। सीमेंट, केमिकल्स, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल्स और ऑयल के शोबों में नुमाया बेहतरी देखी गई। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹1.48 की कमी वाक़ई हुई और डॉलर $278.81 पर आ गया है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद ₹2 कम होकर ₹277 और कीमत फरोख्त ₹280 हो गई है। माशी माहिरीन का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी, रुपए की कदर में इस्तेहकाम, डॉलर की स्मगलिंग की रोकथाम मौजूदा हुकूमत के वो इक़दामात हैं जिसके बायस इंपोर्ट बिल में कमी, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा और मकामी सनतों की अंदरूनी मांग पूरे करने के साथ साथ बरामदात में भी इजाफा हो रहा है। मोहम्मद ज़ुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। कुछ मज़ीद खबरों और रिपोर्ट्स भी होंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद। सर प्रेजेंटेशन मैंने कल भेज दी थी, बस उनके जवाब का इंतजार है। गुड। देन आर यू श्योर कि तुम 21 तारीख को मियां साहब के जलसे में जा रहे हो? यस सर, बिल्कुल, व्हाई नॉट। बट सर आपको डाउट क्यों? पता नहीं, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम्हारे जैसा पढ़ा लिखा आदमी इनको सपोर्ट करेगा। पता है, पटवारी कहते हैं लोग इन्हें। वैसे सर आपकी पार्टी के फॉलोअर्स को भी कुछ कहते ही, जोक्स अपार्ट। सर आपको पता है पटवारी सिस्टम ख़त्म करके तकरीबन 55 मिलियन लोगों का लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज किसने किया? कांट बी देम। 2016 में। आर यू श्योर? फैक्ट है सर, आप चेक कर लें। और इसी कंप्यूटराइज सिस्टम को वापस पटवारी पे कौन लाया? 2020 में आपकी पढ़ी लिखी पार्टी। रियली? सो परसेप्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। हमारे मुल्क में कंप्यूटराइज्ड एफआईआर को इंप्लीमेंट किसने किया? डिजिटल स्टैम्प पेपर कौन लेकर आया? सारे मुल्क का डेटा कंप्यूटराइज करके ई खिदमत सेंटर्स बनाए थे। 30 मिनट में सारा काम हो जाता है। आप अपने फ़ोन से सारे टैक्स पे कर सकते हैं। सर एक और इन्फॉर्मेशन दी, 2015 में पाकिस्तान की हिस्ट्री की रिकॉर्ड लोएस्ट इन्फ्लेशन रही, 3.4%। आप कहते तो लिंक फॉरवर्ड कर देता हूँ, फैक्ट्स हैं, पढ़ लीजिएगा। लेकिन फिर भी आप इन लोगों को फॉलो नहीं करेंगे, कूल नहीं है ना। लेकिन एक बात तुम्हें मानना पड़ेगी, लुक्स मैटर करते हैं। राइट। इस हिसाब से तो कंपनी का बॉस मुझे नहीं होना चाहिए। बदतमीजी कर रहे हो तुम। सॉरी। तो चलें। वेलकम बैक। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि नवाज शरीफ को वतन वापस आने पर गिरफ्तार न किया जाए और 24 अक्टूबर तक अदालत पहुंचने का मौका दिया जाए। नैब ने अदालत को बताया कि इसे नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत देने पर कोई एतराज नहीं है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। अमजद परवेज एडवोकेट और आजम नजीर तारड़ अदालत में पेश हुए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अदालत के सामने सरेंडर करने की इस्तदा मंजूर करते हुए दायमी वारंट 24 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दिए। महफूज फैसला सुनाते हुए जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि अगर नवाज शरीफ 24 अक्टूबर को न आए तो वारंट बहाल हो जाएंगे। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि वकील सफाई के मुताबिक रेफरेंस तब दायर हुआ जब नवाज शरीफ बैरून मुल्क थे। उनके खिलाफ वारंट अदम हाजिरी के बाइस जारी किए गए। वो पाकिस्तान पहुंचकर अदालत के सामने पेश होना चाहते हैं। नए प्रोसिक्यूटर ने नवाज शरीफ की अदालत के सामने सरेंडर करने की दरखास्त पर कोई एतराज नहीं उठाया। दूसरी जानिब तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई पर 24 अक्टूबर को फर्द जुर्म को आयद किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हुए सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को तामील की हिदायत की है। आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को सिक्योरिटी को यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है।
नाज़रीन, इसराइली फ़ौज की जानिब से बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए इंसानियत सोज मज़ालिम जारी हैं। सिहूनी फ़ौज ने जनूबी गज़ा में मुतअद्दिद इलाकों पर बमबारी की। एक और अस्पताल और मस्जिद को भी निशाना बनाया गया। मगरबी इलाके में हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर और अल-कुद्स अस्पताल के करीबी रिहायशी इमारतों पर बम बरसाए गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक अल-कुद्स अस्पताल में 8000 पनाहगुज़ीर मौजूद हैं। अल-शिफा अस्पताल के नवाही इलाके को भी बमबारी का निशाना बनाया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर शहादतें हुई। गाजा में जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप में की गई कार्रवाई पर 40 अफराद शहीद हो गए हैं। खान यूनुस में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत चलने वाले स्कूल पर भी बमबारी में शहादतों की इत्तलात हैं। उधर इसराइल की जाहरियत में शोहदा की तादाद 3775 हो चुकी है। शोहदा में 1524 बच्चे और 1000 ख़वातीन शामिल हैं। गाजा की पट्टी की मुकम्मल नाकाबंदी जारी है। सहूनी फ़ौज ने खुराक और अद्वियात की तरसील रोकते हुए तमाम गुज़रगाहों को बंद कर दिया है। इसराइल के दौरे से वापसी पर तैयारे में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि गाजा में फंसे अमरीकी शहरियों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या इसराइल की कार्रवाई आलमी कवानीन के मुताबिक है, तो सदर जो बाइडन ने जवाब देने के बजाय ये कहकर गुफ्तगू ख़त्म कर दी कि आपसे बात करके अच्छा लगा। सेहूनी क़यादत के साथ यकजहती के इजहार के लिए बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक भी इसराइल के दौरे पर हैं। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं कि जंग बंदी और गाजा में इमदाद की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि कशीदगी में इजाफे को रोकें। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि मशरक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी के आलमी सतह पर असरात मुरतब हो सकते हैं। बीजिंग में मिस्र के वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा मदबूले से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई सूरत हाल में पेचीदा तब्दीलियाँ रुनमा हो रही हैं। चीन अमन व इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करता रहेगा। गाजा अस्पताल पर इसराइली हमले के खिलाफ आलमी सतह पर मुजाहरे हुए हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों ने सेहूनी बर्बरियत के खिलाफ मुजाहरे किए। रामुल्ला, नाबलस और जनीन में फ़लस्तीनी सड़कों पर निकल आए और सेहूनी मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज किया। लेबनान के पनाह गुज़ीन कैंपों में मुक़ीम फ़लस्तीनियों ने भी अपने हाथों में कौमी परचम उठाए मार्च किया और आलमी बिरादरी से जारियत बंद कराने का मुतालबा किया। उर्दन में मुजाहिरीन ने इसराइली हमले रोकने और हंगामी बुनियादों पर इमदाद फराहम करने की इजाज़त देने का मुतालबा किया। दारुल हुकूमत ओमान में मुजाहिरीन ने इसराइली सिफारतखाने में दाखिल होने की कोशिश भी की, ताहम पुलिस ने उन्हें जाने से रोक दिया। अमरीका में सैकड़ों अफराद ने व्हाइट हाउस के सामने मुजाहिरा किया। फ़लस्तीनी परचम उठाए मुजाहिरीन ने आज़ाद फ़लस्तीन और गाज़ा जिंदाबाद के नारे लगाए और कहा कि फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्जा खत्म किया जाए। शिकागो में होने वाले मुजाहरे में भी शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और आलमी बिरादरी से गजा की नाकाबंदी खत्म कराने और ग़िज़ाई अशिया की फराहमी यकीनी बनाने की अपील की। इस्तांबुल में भी फ़लस्तीनियों के हक़ में बड़ा मुजाहरा हुआ। शुरका ने कहा कि इसराइल की जानिब से जंगी जराइम का इर्तिकाब किया जा रहा है, इस पर जवाबदेही होनी चाहिए। यूनान में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा हुआ। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में भी फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरा हुआ और इसराइल की जानिब से आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की मज़म्मत की गई। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीन के साथ खड़ा रहेगा। इसराइल के हाथों अंधाधुंध कत्लेआम का निशाना बनने वाले फ़लस्तीनियों के साथ इजहारी यकजहती करते हुए उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन में होने वाले मज़ालिम पर बहस होनी चाहिए। सदर मुमलिकत के फ़लस्तीन के सिफारत खाने के दौरे की मज़ीद तफसील जानते हैं शाहरुख शफी से। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान में फ़लस्तीन के सफारत खाने का दौरा किया और सफ़ीर अहमद जवाद रबी से मुलाकात में हुकूमत और अवाम की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल इसराइली मुज़ालिम को रोकने के लिए करारदाद पास करे। सदर मुमलिकत ने कहा कि इमदादी सामान की फराहमी के लिए राहदारियाँ फौरी खुलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मसले का वही हल कबूल करेगा जो फ़लस्तीनियों के लिए काबिल कबूल हो। Pakistan has taken a position that there should be an immediate ceasefire. The Oslo Accords, Camp David, all these were precursors towards a two-state solution. As long as a two-state solution is being suppressed, people will react. Pakistan is strongly urging not a promise only for a two-state solution, but progress towards a two-state solution. फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद रबी ने मुश्किल वक्त में फ़लस्तीन के सफारत खाने का दौरा करने पर सदर मुमलिकत का शुक्रिया अदा किया। सदर मुमलिकत ने फ़लस्तीनी सफारत खाने में ताज़ियती किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का।
जरा रुको तो सही, अभी उम्मीद बाकी है। मायूस ना होना, गुबार बेयकीनी का छटने वाला है। रोशन कल फिर से पलटने वाला है। रुका हुआ पहिया चलेगा फिर से, दिया जो बुझ गया था जलेगा फिर से आएगी वो महकती चमकती सी सहर, फिर से एक बार शुरू होगा उजालों का सफर। खिज़ां के बाद खिलते हुए फूलों की तरह फिर से मुस्कुराएंगे मजदूर और दहकान मेरे। पहले भी संवारा है हमने इस वतन को, लौटाएंगे बहारें फिर से हम ही इस चमन को। नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे। पाकिस्तान ने मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदादी सामान की पहली खेप रवाना की है। पाक फ़ौज और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने गाज़ा के लिए इमदादी अशिया की पहली खेप इस्लामाबाद से बरास्ता मिस्र रवाना की। इस सामान में मौसम सरमा के लिए 1000 खैमे, 4000 कंबल और 3 टन अद्वियात शामिल हैं। ये इमदादी सामान मुतासरीन गाज़ा को फौरी रिलीफ देगा। पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़ा है और उनकी हिमायत को जारी रखेगा। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात के हवाले से तैयारियां जारी हैं। वोट के इंदराज में अब बहुत कम वक्त रह गया है। तमाम अहल शहरी अपने और अपने अहल खाना के वोट के इंदराज को यकीनी बनाएं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 25 अक्टूबर को मुल्क भर में तमाम इंतखाबी फहरिस्तों को मुंजमद कर दिया जाएगा, जिसके बाद किसी भी वोट का इंदराज या मुंतकली नहीं हो सकेगी। इलेक्शन कमीशन एतराज़ात की समाअत के बाद 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी अशात करेगा। नवाज शरीफ की वापसी के सिलसिले में मुस्लिम लीग नून की तैयारियां जारी हैं। इस हवाले से लाहौर में पार्टी तराने की लॉन्चिंग तकरीब हुई, जिसमें सीनियर क़यादत और रहनुमा शरीक हुए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायद वतन वापस आकर तमाम मसाइल को हल कर देंगे और मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। 21 तारीख को मीनारे पाकिस्तान के मैदान में आपने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पुरजोश और फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करके मियां नवाज शरीफ का मान रखना और पाकिस्तान का मान रखना है आपने। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह आएगा तो इन तमाम कामों को दोबारा शुरू करेगा। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कारकुनों ने भरपूर तैयारियां कर रखी हैं। नाज़रीन, साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने अपने ट्वीट में कहा है कि कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ 21 अक्टूबर की सपहर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वो इस्लामाबाद से लाहौर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसे आम से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की सदारत में होने वाले इजलास में फैसला किया गया है कि उनकी जमात आम इंतखाबात में गुजरात के तमाम हलकों से अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। इजलास में चौधरी वजाहत हुसैन, चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफे हुसैन और चौधरी नईम रजा कोटला ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि आम इंतखाबात में हम ख्याल जमातों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा जाएगा। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि गाजा में बेगुनाह फलस्तीनियों की बड़े पैमाने पर शहादतें एक आलमी सानहा है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि हाली अस्पताल में इसराइली बमबारी घिनौने जंगी जुराइम जैसी है। उन्होंने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि निहत्ते फलस्तीनियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी किरदार अदा करें।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फजाया के ज़ेर इंतजाम 14 मुल्कों की जारी फजाई मश्क इंडस शील्ड का मुशाहिदा करने के लिए ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा किया। तुर्की, आज़रबाईजान और हंगरी के एयर चीफ्स भी इस तकरीब में मौजूद थे। आर्मी चीफ और गैर मुल्की मेहमानों को एयर पावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरबियती सहूलत और मश्क के वसी दायराकार के बारे में जाम ब्रीफिंग दी गई। शुरका को बताया गया कि इस मश्क का मकसद जदीद तसव्वुरात को मुस्तहकम करना, बाहमी ताउन को फरोग देना और बाहमी ताउन को बढ़ाना है। इस मौके पर खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने फजाई जंग की मुसलसल बदलती हुई सूरत हाल में मुश्तरका मकासद के हुसूल में कसीरुल कौमी फजाई मशकों की बुनियादी अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने मश्क के शुरका की पेशावराना महारत और एयर पावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को फजाई मश्क के निकात में अहम किरदार अदा करने पर उसकी तारीफ की। उनका यह भी कहना था कि सेंटर की महारत और लगन ने जदीद चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए नुमाया किरदार अदा किया है। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि सरबराह पाक फजाया की मुतहर्रिक क़यादत और पुख्ता अज़्म से इस मश्क को खित्ते की सबसे बड़ी फजाई मश्कों में से एक होने की राह हमवार हुई है। उन्होंने तब्दील होते तकाज़ों में साइबर टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत, IT और जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज को शामिल करने के लिए एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर के विजन को सराहा और अपनी हिमायत का यकीन दिलाया है। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर ने कहा कि मश्क इंडस्ट्रियल शरीक फजाई अफवाज को बेमिसाल महारत और ऑपरेशनल सलाहियतों के मुजाहिरे का मुनफरिद मौका फराहम करती है। नाज़रीन, MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कल फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए शार फैसल कराची पर रैली निकाली गई, जिसमें तमाम मकतबा फ़िक्र के अफराद से शिरकत की दरख्वास्त है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आवाम रैली में शिरकत करके फ़लस्तीनी भाइयों से यकजहती का इजहार करें। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि इसराइल ने हस्पतालों पर भी बमबारी करके जुल्म की इंतहा कर दी है, जिसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। डेप्यूटी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हम सबको अपने ज़ाती इख्तलाफात को भुलाकर फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए मुत्तहिद होना है। MQM पाकिस्तान के डेप्यूटी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत में वफ़द ने कराची में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकात की। मुलाकात में MQM ने कराची में मुनाकिद होने वाली फ़लस्तीन रैली में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को शिरकत की दावत दी। इस मौके पर दोनों पार्टियों के रहनुमाओं ने मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि इसराइल गज़ा में निहत्ते फ़लस्तीनियों को निशाना बना रहा है। आलमी बिरादरी इसराइली मज़ालिम का नोटिस ले। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इसराइल ने हस्पताल पर हमला करके इंसानी उसूलों को पामाल किया। उन्होंने मुतालबा किया कि इस्लामी ममालिक अमली तौर पर मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए अपना किरदार अदा करें। आलम इस्लाम आगे बढ़े और फ़लस्तीन को बचाने के लिए अपना फ़र्ज़ अदा करे, वरना ये मरहला अगर हम खो गए, इसराइल आगे बढ़ेगा। ग्रेटर इसराइल का नक्शा उनके सामने है। दुनिया को एक तीसरी जंग से बचाना है तो इस जंग को बंद किया जाए। और गाज़ा की सूरत हाल पर जमीयत उलमा इस्लाम 29 अक्टूबर को कोयटा में अलग-सा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करेगी। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना अब्दुल वासे का कहना था कि मसला फ़लस्तीन पर सबको मुत्तहिद होकर मुअस्सर आवाज़ उठाना होगी। आइंदा इंतखाबात के हवाले से उनका कहना था कि मौजूदा मसाइल का वाहिद हल मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाबात हैं। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा है कि पार्टी के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर उनके इस्तकबाल के लिए कल पेशावर से खुसूसी ट्रेन रवाना होगी, जबकि 21 अक्टूबर को सूबे के मुख्तलिफ अजला से हजारों की तादाद में कारकुन पेशावर मोटरवे से काफिले की शक्ल में लाहौर जाएंगे। पेशावर में मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए अमीर मुकाम का कहना था कि नवाज शरीफ ने पहले भी अदालतों का सामना किया और अब भी करेंगे। उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारा मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इस मुल्क को मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए नवाज शरीफ की जरूरत है। नाज़रीन, गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों के पाकिस्तान छोड़ने में 12 दिन बाकी रह चुके हैं, जिसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। हुकूमती अहकामात के बाद रोजाना की बुनियाद पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे तुर्कम और चमन बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान रवाना हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज 3000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे वापस अपने मुल्क चले गए। अब तक 48,508 अफगान पनाह गुज़ीनों की अपने वतन वापसी हो चुकी है।
सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि छाती के सरतान से मुतालिक आगाही पैदा करने में सहाफ़ियों और मीडिया का ताउन खातिर का असर डाल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि मीडिया आगाही पैदा करके ब्रेस्ट कैंसर की वजह से शरह अमवात कम करने में मददगार साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि जल्द तशखीस से 99% मरीजों को बचाया जा सकता है। इस मौके पर बेगम समीना अलवी ने भी छाती के सरतान के हवाले से शऊर पैदा करने के लिए मीडिया के ताउन को सराहा, जबकि सहाफ़ियों ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने पाक फिजाइया की 14 मुल्की फजाई मश्क इंडस्ट्रील 2023 का मुआयना किया। तर्जुमान पाक फिजाइया के मुताबिक एयर चीफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को एयर पावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तरबियती सहूलतों और फजाई मश्क के दायराकार से आगाह किया गया। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू ने कहा कि इंडस्ट्रील का मकसद मश्क में शरीक फजाई अफवाज के माबैन बाहिमी ताउन का फरोग और जदीद फजाई जंगी तसव्वुरात को तक़वियत देना है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने मश्क के शुरका की पेशा वराना महारत को सराहा। उन्होंने कहा कि मश्क से अहम इत्तहादी अफवाज के माबैन शराकत दारी को तक़वियत देने और शरीक फजाई अफवाज के माबैन बाहिमी ताउन का फरोग मुमकिन होगा। मश्क इंडस्ट्रील में पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, ओमान, बहरीन, आज़रबाईजान, इंडोनेशिया, मराकेश, उज़्बेकिस्तान, चीन और हंगरी समेत मुल्कों की 14 फजाई अफवाज ने शिरकत की। नाज़रीन, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के माबैन शदीद झड़पें हुई। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गारियों में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने को मुअस्सर अंदाज से घेरे में लिया और मुअस्सर कार्रवाई के नतीजे में 6 दहशतगर्द हलाक हुए। हलाक शुदगान में इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों का सरगना हज़रत ज़मान उफ़ार मुला भी शामिल है, जो दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस और इंतहाई मतलूब था। ऑपरेशन के दौरान वतन के 3 जर्री फर्जंद दहशतगर्दी के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। शोहदा में लांस नाइक तबस्सुमुल हक, सिपाही नईम अख्तर, सिपाही अब्दुल हमीद शामिल हैं। लांस नाइक तबस्सुमुल हक शहीद की उम्र 36 साल, ताल्लुक रावलपिंडी से था, जबकि सिपाही नईम अख्तर शहीद की उम्र 30 साल, ताल्लुक अटक से था, और सिपाही अब्दुल हमीद शहीद की उम्र 23 साल, ताल्लुक मुल्तान से था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दूसरा ऑपरेशन जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आसमान मंजा में किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के माबैन शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए सिपाही फरमान अली जाम शहादत नोश कर गए। सिपाही फरमान अली शहीद की उम्र महज 25 साल, ताल्लुक कश्मीर से था। नवाही इलाके में मौजूद किसी भी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरज़्म है। बहादुर जवानों की लाजवाल कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले सिपाही साजिद आजम को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद की नमाज जनाजा बा इलाके नकियाल में अदा की गई। नमाज जनाजा में सीनियर फौजी अफसरान, अजीज़ व अकारिब और अहले इलाका ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान नेवी के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मैरीटाइम इंडस्ट्री के हवाले से पंजाब की सनतों की डिमांड पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला पंजाब ने पाक बहरिया के जांबाजों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि नेवी ने हमेशा पाकिस्तान की समुद्री हदूद का मौसर दिफा किया है। नाज़रीन, रवा माली साल की पहली छमाही के दौरान पन बिजली की पैदावार में नुमाया इजाफा हुआ है। वापडा ने नेशनल ग्रिड को 15 अरब 2 लाख यूनिट बिजली मुहैया की, जो गुज़िश्ता साल इसी दौरानिये के मुकाबले में 1 अरब 78 करोड़ 80 लाख यूनिट ज्यादा है। वापडा पन बिजली की इजाफी पैदावार से कौमी खजाने को तकरीबन 50 अरब रुपए की बचत हुई। वापडा पन बिजली की औसतन पैदावारी लागत 3 रुपए 51 पैसे फी यूनिट है। 2029 तक वापडा के ज़ेर तामीर मनसूबों की मरहलावार तकमील पर पन बिजली की पैदावार की सलाहियत 9500 मेगावाट से बढ़कर 19500 मेगावाट हो जाएगी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और दीगर मुल्ज़िमान को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने से मुताल्लिक शावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जमानत मनसूखी से मुताल्लिक दरखास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए असद कैसर और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। दौरान समाअत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से अदालत को बताया गया कि असद कैसर और दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ इंसदाद बदउनवानी के तहत सवाबी में मुकदमा दर्ज हैं। अदालत को मजीद ये भी बताया गया कि असद कैसर
और दीगर मुलजिमों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राहदारी जमानत ली, लेकिन मुतल्लिका अदालत में पेश होने के बजाय पेशावर हाई कोर्ट से जमानत हासिल कर ली। अमरीका और दीगर ममालिक से आए सिख यात्रियों के वफ्द ने लाहौर में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मुलाकात की। वफ्द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि सिख यात्रियों को पाकिस्तान आमद पर ऑन अराइवल वीज़ा देने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ननकाना साहब में सिख बरादरी के लिए कम्युनिटी सेंटर बनाया जाएगा और पंजाब में सिख यात्रियों के लिए खुसूसी टूर पैकेज मुतारिफ कराया जाएगा। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल की बात करें तो मकबूजा जम्मू कश्मीर में जिला पूंछ के इलाके स्वरनकोट में पुलिस की हिरासत में एक कश्मीरी नौजवान के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। KMS के मुताबिक उल्फत हुसैन नामी नौजवान के अहल खाना और रिश्तेदारों समेत इलाके के लोगों की एक बड़ी तादाद ने एहतजाजी मार्च किया और ईदगाह मैदान में धरना दिया। मुजाहिरीन ने भारतीय पुलिस और काबिज हुकाम के खिलाफ शदीद नारे लगाए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उल्फत हुसैन को दौरान हिरासत तशद्दुद करके कत्ल किया। मुजाहिरीन ने मुजरिम अहलकारों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। उधर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में नौजवान के दौरान हिरासत कत्ल की मजम्मत करते हुए बहिमाना वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट कश्मीर ने भारतीय पैरामिलिट्री एहलकारों के साथ मिलकर श्रीनगर, इस्लामाबाद, पुलवामा, कुपवाड़ा अजला में आज़ादी के हामी कारकुनों के घरों पर छापे मारे। छापों के दौरान कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, सिम और कई अहम दस्तावेजात को जब्त कर लिया गया। मकबूजा वादी में आतिशज़दगी के बढ़ते हुए मुश्तबा वाक़यात के दौरान दुकानदारों ने इंकशाफ किया है कि इन वाक़यात में निकाब पोश अफराद मुलव्वस हैं। उन्होंने कहा कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश है जिसमें हिंदुत्व तंजीमों से वाबस्ता कारकुन मुलव्वस हैं, जिन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरपरस्ती हासिल है। दुकानदारों ने कहा कि आतिशज़दगी की ये वारदातें मकामी दुकानदारों को बेदखल करने के लिए की जा रही हैं। उधर श्रीनगर के इलाके बटामालू के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी आग लगाई गई, जिसकी CCTV फुटेज में निकाब पोश अफराद को रात के वक्त दुकानों में पेट्रोल छिड़क कर उन्हें नजर आतिश करते हुए देखा जा सकता है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। हम जानते हैं परेशान हो, लेकिन आज एक नई सुबह फिर से नई नवीद लेकर आई है। मिलकर लड़ें हर तूफान से, बुरे वक्त से, तासुब से और माशी बहरान से। अब वक्त है हिम्मत का, वक्त है यकीन का, वक्त है फिर से मुश्किल से निकलने का, वक्त फिर से अधूरे ख्वाबों की तकमील का, क्योंकि अल्लाह के फजल से एक बार फिर मुश्किल से निकालने आ रहा है। हम सबका नवाज। पाकिस्तान जिंदाबाद। आओ दिल से संभालो नवाज शरीफ, ये मुल्क बचा लो नवाज शरीफ। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो नवाज शरीफ, ये मुल्क बचा लो नवाज शरीफ। मुश्किल से निकालो नवाज शरीफ। वेलकम बैक नाज़रीन, और खबरनामे में कुछ मजीद खबरें शामिल करते हुए अब आपको बताएंगे कि कश्मीर के हवाले से भी हम आपको अपडेट कर रहे थे। और इसी हवाले से मजीद बात करें तो प्रोपेगेंडे और झूठी खबरों की तशहीर में भारतीय मीडिया पहले नंबर पर है। भारत में इस्लामोफोबिया तशवीशनाक हद तक बढ़ता जा रहा है। हालिया इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े में भारतीय मीडिया ने इसराइल की हिमायत में तमाम सहाफ़ती ज़ाब्तों की धज्जियाँ उड़ा दी। तफसील जानते हैं अब्दुल्ला शाद की इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, अब्दुल्ला शाद की रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। फिल वक्त आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें कि सीनियर कानूनदान SM ज़फ़र लाहौर में इंतकाल कर गए हैं। उनकी उम्र 93 बरस थी। उनकी सियासी और आइनी खिदमात के बारे में देखते हैं शुमाइला जावेद की ये रिपोर्ट। सैयद मोहम्मद जफर कानूनी और सियासी हलकों में किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वो 6 दिसंबर 1930 को बर्मा में पैदा हुए और इब्तदाई तालीम रंगून में ही हासिल की। 1944 में उनका खानदान बर्मा से वापस पंजाब आ गया, जिसके बाद उन्होंने 1949 में लाहौर से वकालत की तालीम मुकम्मल की। 1950 में उन्होंने वकालत का बाकायदा आगाज किया और कानून और आइन की दुनिया में SM जफर के नाम से अपनी मुनफरिद पहचान बनाई। उनका शुमार मंझे हुए कानून दानों में होता था, जो कानूनी पेचीदगियों को सुलझाने का फन खूब जानते थे। SM
एसएम जफर अयूब खान के दौर में कानून और पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर भी रहे। उन्होंने बतौर माहिर कानून कई अहम मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया, जो आज भी कानून के तलबा और तालिबात के लिए मशअल राह है। वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पे बहुत बड़ी महारत रखते हैं और मुल्क के बड़े सबसे अजीम जो है वकला उनमें उनका शुमार था। एसएम जफर साहब एक नाम नहीं है, एक बहुत बड़ा इदारा है, एक ऐसा नाम जो जिंदगी के हर फील्ड में कामयाबी की जमानत बना। एसएम जफर 2003 से 2012 तक मुस्लिम लीग काफ के सेनेटर भी रहे और मुल्क के सबसे बड़े ऐवान में अवाम के हकूक की आवाज बुलंद करते रहे। वो हमदर्द यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रहे। एसएम जफर ने कानून और सियासत के मौजू पर किताबें भी तहरीर की, जिनमें अदालत में सियासत, माहिर वकील कैसे बने और मेरे मशहूर मुकदमे शामिल हैं। एसएम जफर तवील अरसे से अलील रहने के बाद आज अपने खालिक हकीकी से जा मिले। उनकी नमाज जनाजा कल लाहौर में अदा की जाएगी। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। नाज़रीन, पीटीवी सेंट्रल एम्प्लॉयज यूनियन CBA ने हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद के सब्ज़ बाज़ार में शानदार जनरल बॉडी का इनेकाद किया, जिसकी तफसील बताएंगे अनीस अवान। तकरीब में यूनियन ओहदेदारान के साथ साथ पीटीवी मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जनरल सेक्रेटरी मशल यूनियन चौधरी मोहम्मद फारूक ने अपनी 2 साला कारकर्दगी पर रोशनी डालते हुए कहा कि मशल यूनियन ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली के तहत मुलाजमीन के मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करने के साथ साथ देरीना मसाइल और मुतालबात हल करने में अपना किरदार अदा किया। उन्होंने MD PTV ज़हूर अहमद और PTV इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया। आपके चेहरों पर जो मायूसियाँ थी उसको खुशियों में तब्दील किया। जब हम आपके साथ आपके पास आएंगे, आपने मेहनत करनी है। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी सैयद सलीम शाह, PTV न्यूज़ यूनियन के हेड वकास ज़िया भट्ट और हेडक्वार्टर्स से राजा सज्जाद ने खिताब करते हुए कहा कि मशल यूनियन की क़यादत ने मुलाजमीन के साथ किए गए तमाम वादों को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की। दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि हमारी यूनियन ने मुश्किल तरीन हालात में मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए बेहतरीन हिकमत अमली के तहत काम किया। उन्होंने सेक्रेटरी इतलात और PTV इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया। तकरीब शुरू होने से पहले मुलाजमीन रैलियों की शक्ल में PTV न्यूज़ से PTV हेडक्वार्टर्स पहुंचे। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेदर अपडेट के साथ मैं हूं कासिम अली। नाजरीन, आपको बताएं कि महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि शिमाली इलाकों में सर्द रहेगा। ताहम इस दौरान जनूबी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और नाजरीन, अब बात करेंगे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील की, जो कि कुछ यूं रही। लहम में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, कालाम में -1, मरी 5, रावलाकोट 5, जबकि दीर में 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के चंद अहम शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूं रही। इस्लामाबाद में 11 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 16, कराची 26, पेशावर में 13, जबकि कोयटा में 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही। खेलों की मजीद खबरों में खुशामदीद और स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वनडे प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी है। बल्लेबाजों की दर्जाबंदी में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का पहले नंबर पर कब्जा बरकरार है। वनडे बैटर्स की रैंकिंग में भारत के शुभमन गिल दूसरे नंबर पर हैं। दर्जाबंदी में जनूबी अफ्रीका के क्विंटन डे कॉक 1 दर्जे तरक्की के बाद तीसरे नंबर पर आ गए हैं, जबकि जनूबी अफ्रीका ही के रासी वैंडर डोसन चौथे नंबर पर चले गए हैं। कौमी टीम के ओपनिंग बैटर इमामुल हक रैंकिंग में 10वें और फखर जमान 13वें नंबर पर मौजूद हैं। वनडे बॉलर्स की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड का पहला, न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट का दूसरा और भारत के मोहम्मद सिराज का तीसरा नंबर है। वनडे ऑलराउंडर्स में बांग्लादेश के शकीबुल हसन सर फहरिस्त हैं। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।